पीलीभीत पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की जनता को कौन सी सौगातें दी, पीलीभीत की जनता को लुभाने के लिए कौन सी शतरंज की चाल चली, पीलीभीत में जनता को किस तरह संबोधित किया गया, किन मुद्दों पर पीलीभीत में बात की गई। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की जनता को क्या सौगातें दी। मेडिकल कॉलेज देकर और चूका स्पॉट हमारे पर्यटन के केंद्र को डेवलप कर अब पीलीभीत को बहुत सारी सौगात दी है। हम सभी जनपदवासी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक सभा श्री संजय गंगवार जी 2 शब्दों में अपनी बात करें। मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी इस विशाल जन विश्वास यात्रा के साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने शुभ आशीर्वचनों से हमें अभिशंसित कर हमारा मार्गदर्शन करें। विश्वास यात्रा के पीलीभीत आगमन पर उमड़े सैलाब के द्वारा जिस प्रकार से जिस उत्साह और उमंग के साथ जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया गया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको कोटिशः धन्यवाद देता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद बरेली और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संतोष गंगवार जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, माननीय सांसद श्री अरुण सागर जी, माननीय विधायकगण श्री संजय सिंह गंगवार जी, किशनलाल राजपूत जी, राम शरण वर्मा जी, बाबूराम पासवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मंत्री श्री डॉक्टर विनोद तिवारी जी, श्री राकेश गुप्ता जी, टीपी भारती जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद के सदस्य और इस विश्वास यात्रा जन विश्वास यात्रा के संयोजक विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह जी और यात्रा से तत्पर सभी उपस्थित भाइयों बहनों, जन विश्वास यात्रा का आप सबने जिस उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए पीलीभीत जनपद यहां के किसानों के पुरुषार्थ का और विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की एक नई कहानी लिख रहा है। भाइयों बहनों, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि जो तराई का क्षेत्र कभी मलेरिया और तमाम अन्य प्रकार की बीमारियों के कारण लोगों के लिए भय और दहशत का कारण बना होता था, आज जन विश्वास यात्रा के दौरान ही यहां पर इन योजनाओं के शिलान्यास का भी अवसर मुझे मिला है, जिसमें पीलीभीत के लिए एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कार्य होने जा रहा है। पीलीभीत वासियों को इसके लिए बधाई देता हूं और यहां के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को इस कार्य को ले जो पीलीभीत में इसको लेकर आने में सफलता प्राप्त हुई है, इनको भी मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और एक अच्छे प्रयास के लिए धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, इसके अलावा तमाम अन्य परियोजनाओं का लगभग आज यहां पर 380 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी हो रहा है, जिसमें डिग्री कॉलेज का भी है, 6 हाई स्कूल के निर्माण का भी
रिसेप्शन और हॉस्टल के निर्माण का है। ITI पीलीभीत में कुछ नए ट्रेड बढ़ाने के हैं। ऐसे ही अन्य तमाम कार्यक्रम है जिसमें डायलिसिस यूनिट जिला चिकित्सालय पीलीभीत है। अन्य सड़क के संपर्क मार्गों से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं जिनका आपके विधायकगण आपके जनपद में अपने परिश्रम से जिन योजनाओं को लेके आए हैं, आज उनका शिलान्यास का अवसर भी यहां पर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पीलीभीत वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, 5 साल पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या थी? एक अराजकता, गुंडागिर्दी, अव्यवस्था, शोषण, दंगा और सर्वत्र एक पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने खड़ी करने वाली सरकार थी। 5 वर्ष पहले जब 5 वर्षों के दौरान 5 वर्ष पहले जब प्रदेश में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, बेटियां स्कूल से वंचित रहती थी क्योंकि उनके सामने सुरक्षा का संकट खड़ा होता था और पर्व और त्योहारों के पहले बड़े बड़े दंगे हो जाते थे, आस्था पर भी सरकारें लगातार प्रहार कर रही थी। लेकिन जब 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने के बाद सबसे पहला कार्य हुआ वह था किसानों की कर्ज माफी का। और भाइयों बहनों, 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने वाली देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली सरकार थी। और हम लोगों ने उस समय जिस कार्य पद्धति को प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया था वह किसी से नहीं छुपा है। वे कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ते गए। पर्व और त्योहारों में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ते गए। और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया इस महामारी के सामने पस्त थी, तब प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन और फ्री में गरीबों के लिए अन्न योजना लाने का कार्य भी डबल इंजन की सरकार आपके लिए आई है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन दंगे के द्वारा हुई संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह भी मालूम है कि आज प्रदेश में दंगा नहीं बल्कि प्रदेश की सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करती है। पिछली सरकारें किसानों को प्रोत्साहित करती थी, इस सरकार ने दंगाइयों को प्रोत्साहित किया। नौजवानों के लिए पहले 2017 के पहले नौकरी निकलती थी और नौकरी निकलने के साथ भाइयों बहनों, जब नौकरी निकलने के साथ प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा एक परिवार में महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहीं चाचा, कहीं भतीजा, कहीं भाई और कहीं और भी, और कहीं मामा थे, कहीं भांजे थे।
भाइयों बहनों, आज 5000 वर्ष पुरानी भगवान कृष्ण की स्मृति को हमारी सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से फिर से आपकी ब्रांडिंग का एक माध्यम बनाया। आज जहां कहीं भी बांसुरी की बात होती है तो पीलीभीत का नाम सबकी जुबान पर आ जाता है। यहां पर नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। ये उद्योग विकास की एक नई कहानी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब हम विकास से वंचित नहीं होंगे। यहां के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा और आपको नौकरी के लिए रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे आपके गांव में आपके जनपद में ये सुविधा आपको प्राप्त होने जा रही है। और भाइयों बहनों, ये जन विश्वास यात्रा इसी विश्वास के साथ आज आपके बीच आई है। आपने आशीर्वाद दिया, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण सरकार ने दिया, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा दी, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए, किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो कभी देश के अंदर पहचान के संकट से मोहताज था, आज वही उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया में देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बन सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आई है। भाइयों बहनों, हमने राष्ट्रवाद की स्थापना के लिए भी कार्य किया, सुशासन की स्थापना के लिए भी कार्य किया, बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट को लाने का कार्य भी किया। हाईवे हो या रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो या मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ी करने का कार्य, स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, इन सब के उत्थान के लिए जहां कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया गया, वहीं देश की आन मान और शान के खिलाफ अगर किसी ने गुस्ताखी की तो फिर डबल इंजन की सरकार ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी किया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्रवाई हो या अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम कोई कार्य चोरी छिपे नहीं करते हैं। हमने तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया है और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करके उसको जनता को, देश को भी समर्पित कर दिया है। हम लोगों ने गरीब के लिए भी योजना चलाई है। आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार हर गरीब को अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। पहले पैसा कहां जाता था? भाइयों बहनों, सरकारी पैसे पहले भी थी, पैसा पहले भी था। पहले ये पैसा सत्ताधारी नेताओं की जेब में जाता था और वही पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा है। आपने देखा होगा, जेसीबी से जब एक पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डी निकल रही है, नोट के पहाड़ निकल रहे हैं। पीलीभीत तो तराई से जुड़ा है, यहां से कुछ ही दूरी पर पहाड़ दिखता होगा, लेकिन आपने यहां पर ये भौतिक पहाड़ तो मिट्टी और पत्थर से बने हुए पहाड़ तो देखा ही होगा, लेकिन आपने टेलीविजन में नोट के पहाड़ भी देखे होंगे। ये बेईमानी से कमाया गया हुआ धन है जो गरीब के पास जाना चाहिए था, किसान के पास जाना चाहिए था, महिलाओं के उत्थान के लिए लगना चाहिए था और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए लगना चाहिए। पहले यही पैसा जो आज गरीब के घर में लग रहा है, उसका मकान बनाने में, उसके शौचालय बनाने में, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा कवर करने में लगाया जा रहा है। यही पैसा पहले इन भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता था और वही पैसा आज हम लोग जेसीबी के माध्यम से उनके घरों से निकाल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे
वाली सरकार भी चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। इसमें किसी भी प्रकार की, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी कराती? क्या कांग्रेस कराती? क्या बहन जी की पार्टी कराती? ये गरीबों को जो अन्न दिया जा रहा है, क्या ये समाजवादी पार्टी देती? बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस देती? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह, अभिनंदन आपका, आपने सभी लोगों ने वैक्सीन लगाया है। लेकिन मैं आप सबसे अपील करूंगा, कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और कोरोना महामारी को देखते हुए जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है वे अभिनंदन के पात्र हैं। जिन्होंने नहीं लिया है उनको वैक्सीन लेने के लिए आप जरूर कहेंगे। और वैक्सीन के साथ साथ कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए भी हम सबको तैयार होना होगा। और भाइयों बहनों, हम पूरी तरह सतर्क होकर के कोरोना से भी निपटेंगे। प्रदेश में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। आप सभी सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए ना?